तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय ओम प्रवजन्मं वेद वेद कृत्यं विरह कातराज कुंद इंदु समुदे उमारमन करुणा जाहि दीन परनी करम कृपामृतन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिद नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर कल्याणी धर्मदा मोक्षदा मुक्तदा मंगला मधुरनी सुहावनी मुक्ति प्रबोधिनी कथा श्री भगवान के द्वारा हमारे कल्मशों का भंजन, हमारे कलयुग के समस्त पापों को नाश करने की सामर्थ्य इस श्रीमद् भागवत में, ये भगवान का वांगमय स्वरूप। भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, वेद कहता है कि हम भद्र सुने, अच्छा सुने, महंगा सुने। हम जब सुने ना, कान में सबसे पहला कुछ अगर उद्यम है तो सुनना है। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल हो जाए, ऐसा सुने जो भद्र हो। भद्र यानी अच्छा। भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा, हम जब भी सुने भद्र सुने, महंगा सुने, मीठा सुने, अच्छा सुने। हम जब भी बोले ना, मीठा बोले, अच्छा बोले, भद्र बोले। भद्रम पश्चिमा, हम पश्चिम में ना देखना, हम जो भी देखें भद्र देखें, अच्छा देखें, महंगा देखें, हमारा चिंतन महंगा हो। वेद का मंत्र है। तो वेद ने हमें बोला सबसे पहला कोई उद्यम तो भद्रम करणे भी, कर्ण से हमारे सुना जाए बहुत महंगी बात, बहुत अच्छी बात, कद कल्याणमयी बात। हम जब भी सुने कुछ अच्छा सुने, गालियां ना सुने, चुगली ना सुने, निंदा ना सुने, परहित दूसरों के, हम ऐसा कुछ ना सुने जो बड़ा अमान्य है, त्याज्य ग्रह है। हम ग्रहण करने की क्षमता किसकी हो? भजन की, साधन की, अर्चन की, आराधन की, भगवान की, अपने ज्येष्ठों के आदर की, अपने से बड़ों के आदर की, सम्मान की, ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, इसकी भूख होना चाहिए। जब भी हम देखें तो क्या देखें? भगवान को। आंखें क्यों दी हैं? भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। कथा तुम्हारी सभग सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। गोस्वामी जी लिखते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो कथा कैसी सुनी जाए? 1000 कान लेके बैठना, जब कथा सुनने बैठना भगवान की, 1000 कान। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। देखिए तो क्या लिख रहे हैं बाबा, कौन किसका संवाद है? मानस में कथा तुम्हारी, उनकी कथा जब सुनो तो 1000 कान लेके बैठना, 1000 आंखें लेके बैठना, और उन आंखों से सिर्फ परम सत्य भगवान श्री हरि और सर्वेश्वरी श्री राधा जी के दर्शन करना। हम जब भी बोले तो भागवत धर्म को बोले, हम जब भी बोले तो कुछ महंगा बोले, कुछ महंगी बातें करें, सस्ती चिंतन, सस्ती बातें, हेतम त्याज अग्रह बातें न करना, किसी को हर्ट मत कर देना। जो हार्ट है ना, बहुत फर्टिलाइज है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। तो हम किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बड़ा विचार करके बोलिए। जब भी बोलिए वक्त पे बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए। हमारे गुरुजी कहते हैं अवधेशानंद जी, जब भी बोलिए वक्त पे बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्तसर बोलिए। बहुत सोच के बोला जाए, मुद्दतों सोच के बोला जाए, मुक्तसर होके बोला जाए, किसी को बुरा ना लगे, किसी को ठीक, हमारा व्यवहार ठीक है कि नहीं। व्यास जी से जानते हो, 18 पुराण और इतना कुछ रच देने के बाद, महाभारत आदि ग्रंथों के बाद उनसे पूछा गया इसका कैलकुलेशन क्या है, सार क्या है? उन्होंने दो श्लोक बताया अंतिम के, कल्याण में पढ़ना, कल्याण में मिल जाएगा आपको। उनने की 2 कैलकुलेशन निकले।
कि जो व्यवहार हमारे कि अपने लिए अपेक्षित ना हो वह दूसरों के साथ कभी नहीं करना। और परोपकाराय च पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, चुगली करना, निंदा करना, गाली बकना, ये पापाय च परपीडनम, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। उनसे पूछा पाप और पुण्य की दो शब्दों में कोई वाक्य, कुछ 2 वर्ड्स में, कुछ बहुत संक्षेप में। तो परोपकाराय च पुण्याय, तो फिर परोपकार, दूसरों के हित के लिए लग जाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, बस परहित करते रहो। हो सकता है तुम्हारे परहित में तुम्हारी हानि हो रही हो, तुम ये सोच रहे हो कि इतना परहित तो कर रहे, इतना परोपकार कर रहे, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो गालियां मिल रही है। ना ना ना, ये भागवतीय लेख है। आपके अच्छा करने से, आपके महंगे करने से, आपका कुछ उद्धार करने से, किसी का कल्याण करने से आपको कई गुना मिलेगा। इसके बारे में नहीं सोच रहा। माँ कर्म फल हेतुर्वर्मा संगोस्ति अति कर्मणा, फल की इच्छा कभी मत करो। फल की इच्छा से रहित कर्म करो, निष्काम कर्म करो, भगवत भक्ति में आओ, भगवान को जानो, कथाओं में बैठो, तब उनको जानोगे। क्योंकि 10 प्रकार की भक्ति है, 10 प्रकार के लक्षण है, 10 प्रकार की भागवतिक कर्म है, 9 भक्ति है, 9 तरह की भक्ति। एक पकड़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो भगवान ने शबरी को दी और संत जिसकी महिमा गाते हैं, सावधान सुन मन मान माही, 9 भक्ति कहूं तो ही पाही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति कुरुपत पंकज में, व चौथी भक्ति अमान। भगवान का निश्चल निष्कपट होकर गुणगान करो। पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। संत मीन्स अच्छे लोग, जिनकी विचारधारा एजुकेटेड हो, मस्ट एजुकेटेड हो, जो चुगली नहीं करते, निंदा नहीं करते, जो किसी का उपहास नहीं उड़ाते, मजाक नहीं उड़ाते, जो धीर हैं, गंभीर हैं, जो प्रसन्न हैं, जिनका चित्तवृत्ति शांत है, जो धैर्य है, जिनके अंदर बहुत गंभीरता है, बहुत धैर्य है, बहुत प्रसन्नता है, वो जब भी मिलेंगे आपको प्रसन्नता से भर देंगे। 2 प्रकार के लोग हैं, बिशरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे। एक वो लोग हैं जो मिलते ही से ही दुख देंगे, उनका आना ही कष्टकारी हो जाता है, ऐसा लगता है जल्दी भागे यहाँ से, ये जल्दी से यहाँ से जाए। वो कष्ट देने आएगा, वो गाली गलौची करेगा, वो अभद्रता करेगा, वो नीचपन ही करेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही धुंधकारी जैसा है। और एक गोकर्ण, मिलत एक दुख दारुण दी, दुख देने वाला है धुंधकार। और बिछरत एक प्राण हर नहीं, तो उनके बिछड़ने से ही कष्ट होता है, उनके बिछड़ने से ही दर्द होता है, ऐसा लगता है वो कभी ना जाएं। जैसे राम, कृष्ण, व्यास, सुखदेव पर और अन्य ऐसे महात्मा, प्रेमानंद जी जैसे साधु, ऐसा लगता है उनके पास बैठे रहे। ऐसे और भी संत है वृंदावन में, काशी में, कैलाश में, बहुत से संत हैं। तो कथा तुम्हारी सुभगर सरी नाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। 1000 कान लेके कथा में बैठना, सजग होके, तुम्हारे उद्धार के लिए कथा है, तुम्हारे कल्याण के लिए कथा है, भगवद आश्रय के लिए कथा है। तो नारद मोह की कथा हमने सुनी कि कैसे नारद जी को मोह हुआ। 2 स्कंद में नारद जी का दासी पुत्र थे, संतों के द्वारा उनका उद्धार। इस तरह से 3रे स्कंद की कथा में महात्मा विदुर और उद्धव के बीच का संवाद है। विदुर जी द्वारा जब महाराज धृतराष्ट्र को यह समझाया गया कि पांडवों को उनका हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि छल से शकुनी और दुर्योधन ने उनसे उनका हिस्सा छीन लिया था द्वित क्रीड़ा में। द्वित क्रीड़ा में जो राज्य हार गए, चूंकि वो अज्ञातवास 12 वर्ष का काट चुके थे, तो अब उनको उनका हिस्सा दे दिया जाए। इस प्रकार विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में होने के कारण नहीं सुन रहा था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए, तब भी धृतराष्ट्र को समझाया, नहीं माना। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। दुर्योधन जैसे मूर्ख भगवान को, संतों को नहीं देख पाते। ये एक विचारधारा, ये एक फिलॉसफी है कि हम भगवान सामने होते हैं तब भी नहीं जान पाते। शिशुपाल, दंतवक्र, रुक्मी जैसे जो मूर्ख होते हैं ना, ये एक कैरेक्टर है, ये मनुष्यों में भी है।
जो भगवान की सदा अवज्ञा करेंगे, जो भगवान की सदा अवहेलना करेंगे, जो संत पुरुष साधु समाज का हमेशा मजाक उड़ाएंगे। ये करेक्टर ही है इनका, जेनेटिक ही है असुरों का, ये राक्षसी है। एक चीज बताते चल रहे हैं कि इसी में आएगा, तृतीय पुराण में ही जब ब्रह्मा की सृष्टि का जिक्र आता है ना, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनने एक बार शरीर छोड़ दिया, तो उसको कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया, वो राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा नहीं 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 खाएंगे, नहीं खाएंगे, एक खा जाओ खा जाओ, एक नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, तो जो खा गए राक्षस हो गए। खा जाओ राक्षस हो गए। उन्होंने कहा नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, वो अश्वनी कुमार बन गए। मरुदगणों की कथा है। तो धृतराष्ट्र की इनर कॉन्शियसनेस है विदुर, संजय जो कथा सुना रहे हैं उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस है, विदुर उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस, भीष्म उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस है। उसको समझा रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। उसको पूरा युद्ध दिखा दिया था भगवान ने कि तेरे पूरे पुत्रों सहित इस कुल का नाश हो जाएगा, कुरुवंश का एक भी नहीं बचेगा। हमको भी समझाते हैं संत मुनि ज्ञानी, अपने परिवार के बड़े, हम नहीं सुनते, अपना विनाश खुद करते हैं बैठ के हाथ धरे। उनके द्वारा दी गई सीख हमें कहाँ स्वीकार है? हमें स्वीकार ही नहीं है। हम तो कह देते आपकी उम्र हो गई है, आपकी उम्र हो गई है, आप जनरेशन नहीं समझ रहे ना भैया। वो धूप में बाल ऐसे ही नहीं पके। मैंने इसलिए कहा जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, वेट करो टाइम पर, मुद्दतों सोचिए, बहुत सोचो, मुख्तसर बोलिए और कुछ मीठा बोलिए। लड़ाई झगड़ा वहीं शांत। आपकी विद्वता इसमें नहीं कि आप आर्गुमेंट करेंगे बैठ के, आपकी विद्वता इसमें नहीं है कि हम संवाद को आगे बढ़ाएं, विवाद को। विद्वता है प्रणाम हो, आप बड़े प्रणाम, आपकी विद्वता। विद्वान व्यक्ति कभी बहस नहीं करते। हाँ, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला गलत है और गलत परिप्रेक्ष्य को बोल रहे हैं तो विरोध आवश्यक हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। फिर विरोध आवश्यक है, अनावश्यक सुनना भी नहीं है। लेकिन जो भगवत आश्रय में रहते हैं वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ते, वो भजन करते हैं। तो विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को समझाना, उस पर शकुनी के द्वारा अब दुर्योधन को कहना भांजे यह मैं जीजाश्री के विरुद्ध भड़का रहा है। और इस तरह विदुर को दासी पुत्र कह के अपमानित किया गया उस सभा में। विदुर जी द्वारा कहना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह से वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए। भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास, जंजीरें बनाई गई, विराट रूप भगवान ने अपना दिखाया। सात्यकी ने कहा अगर कोई द्वारिकाधीश की तरफ बढ़ेगा तो उसका सरों का ढेर लगा देंगे। भगवान ने कहा सात्यकी बैठो, सात्यकी बैठे और भगवान ने अपना विराट स्वरूप, सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। भगवान को वही देख पाए जिनकी आंखें थी, उनने जान लिया। और जिनकी आंखें बंद हैं, जिनकी काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा में भरी पड़ी हैं, वो उनको नहीं देख पाए। उनको देखा किस किसने उस सभा में? भीष्म ने, कृपाचार्य ने, द्रोण ने, युयुत्स ने। कौरवों में एकमात्र ऐसा कौरव था, 99 कौरव का अंत होते एक कौरव बचा था, युयुत्स, जिसने भाग नहीं लिया। उसने कहा यह अन्याय है, अधर्म है। द्वीप क्रीड़ा में द्रौपदी का चीरहरण, भगवान द्वारा द्रौपदी की लाज बचाना। कृष्ण 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 आओ चक्रधारी, तापहारी शोकहारी, तुम पाप पुंजहारी, इस प्रकार की याचना। पहले दांत को दबाए रखी थी साड़ी से, दांत का आश्रय लिया, फिर हाथ से पकड़ने लगी, फिर पूरा शरीर का बल लगा दिया। लेकिन जब देखा कि नहीं हो रहा है तो गिव अप, हैंड्स अप। तब हरि को पुकारा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
इस तरह से भगवान की जब स्तुति की, हाथ पूरा सरेंडर, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। तो मैं आपसे कहूंगा पूरा सरेंडर कर दो। जब ऐसी स्थिति बने तो अपने बल, जब तक तुम अपना बल लगाओगे, भगवदीय बल काम नहीं करेगा, भगवदीय बल नहीं आएगा। जब तुम उसको पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओगे, जैसे प्रेमानंद जी महाराज, दोनों किडनी फेल 18 साल से, पर पूर्ण समर्पित है। अब तू जाने तेरा क्या, मेरी गाड़ी तेरी हवाले। और भी महान संत हैं, प्रेमानंद जी प्रकाश में आ गए तो हम उनको जानते हैं, और भी तो महान संत हैं, कुटीर में, निकुंज में, झोपड़ियों में, हिमालय की कंदराओं में, गुहाओं में, जो अनेक असाध्य सिद्धियों को लिए बैठे हैं। अनेक सिद्धियां उनके पास हैं, अनिमादिक सिद्धियां उनके पास हैं। अरे महाराज 200-200 साल के साधु हमने देखे हैं, 300-300 साल के साधु देखे हैं कांचनजंगा क्षेत्र में, हिमालय की तराई क्षेत्र में। कभी हम भी उस तरफ गए, हम अब यहाँ आए हैं। आपने तो हमको देखा नहीं 3 वर्ष, हम कहाँ थे, दिल्ली से हम कहाँ गए, आप उस समय का क्रम कोई नहीं जानता मेरा। तो वो 3 वर्ष हम कहाँ फिरे, किन किन साधुओं के साथ हमने क्या क्या अर्जित किया है, वो हमारे और राम के बीच में है। कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता योत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है हमारा। बहुत देख के चलो, बहुत सुन के चलो, बहुत समझ के चलो, अल्प सी आयु है। इस तरह विदुर को जब निकाला गया, विदुर प्रभास अनेकानेक तीर्थाटन करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उस समय वहां भगवान के द्वारिका गमन से लौटने, द्वारिका जब आए, कुछ समय वहां की लीलाएं हुई। सांब आदि अहंकारी हो गए, मदिरा पान करने लगे यादव। चूंकि गांधारी का श्राप था कि जिस तरीके से कृष्ण तुमने मेरे कुल का नाश कराया है, इसी तरीके से हे यदुवंश शिरोमणि, तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इस तरह के गांधारी के श्राप को भगवान ने स्वीकार किया, और अब वह समय आ गया जब भगवान के सामने ही उनके कुल का विनाश होने लगा। सांब के द्वारा, सांब बहुत गुणी, इंटेलिजेंट था, वो सूर्य का शिष्य था, उसको सूर्य के द्वारा दीक्षा शिक्षित किया गया था। उसको जो वेदादि अध्ययन था, दिव्य ज्ञान थे, सांब को सूर्य ने कराए थे, और प्रद्युम्न को भानामती ने शिक्षा दी थी। उसकी कथा, हम सम्भरासुर की कथा है, वो कभी सुनाएंगे, अभी इस स्कंद में तो नहीं आती। तो भगवान के इस प्रकार से एलका नामक घास से एक ऋषि का अपराध हो गया, मरा हुआ सर्प डाल दिया था। और एक ऋषि का अपराध यहां हुआ कि पेट में तकिया गठरी बांध के चले गए, लोहे का एक कढ़ैया बांध के, पिलो बांध के चले गए। वो विनोद करने लगे महर्षि से कि बताओ क्या है मेरे गर्भ में। तो उन्होंने कहा, जिससे जो भी है तेरा नाश होगा, तेरे कुल का, मूसलम कुल नाशनम, इससे जो भी निकलेगा तेरे कुल का नाश हो जाएगा। बस वही हुआ, पीस के कूट के उसको फेंक दिया। उसी से वो प्रभास क्षेत्र में वो शिकारी को वो लोहा मिला, उससे उसने तीर बनाया, और भगवान बलभद्र जी अपना प्रयाण कर गए समुद्र में। शेषशाही भगवान जगन निवास क्षीर सागर पहुंच गए, रुक्मणी जी अंतर ध्यान हो गई। सभी रानियों को भगवान ने अपने अपने धाम भेज दिया। इस तरीके से स्त्रियों को, कुछ स्त्रियों को सुरक्षित अर्जुन के साथ भेज दिया, और कुछ अपवित्रा हो गई, कुलीनहीन हो गई, और वह वैश्यावृत्ति में उतर गई, और वह द्वारिका नगर डूबने लगा। भगवान प्रभास क्षेत्र में आके एक पेड़ किनारे बैठ गए, और भगवान के चरण कमल की चमक से वो सोचा कि कोई हिरण है, इस तरीके से सोच के शिकारी ने बाण चला दिया। भगवान के चरण कमल में आके लगा है, और शिकारी रो रहा है। तो उन्होंने कहा, ये कोई बात नहीं, हमको भी हमने तुम्हें छुप के मारा था, उस जन्म में तुम बाली थे। तो कर्म का विधान अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे भगवान हो चाहे भक्त हो। इसलिए कर्म से कोई नहीं बचा है, कर्म लौट के आएगा, ये रिवर्स होगा। हिस्ट्री विल बी रिपीटेड, याद रखना, ऑब्जेक्ट विल बी रिपीटेड, ये लौट के आएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्म करना।
ये लौट के आएंगे। ये अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, याद रखो, भोगना है। इस तरह से भगवान उद्धव जी आए। उसी समय उद्धव जी आए, रोने लगे, विनती करने लगे, हे सगुण ब्रह्म, तुम्हारे बिना कलयुग में क्या होगा। तो भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हें अंतिम समय कुछ उपदेश, कुछ ग्रंथ, कुछ ब्रह्म ज्ञान दे के जा रहा हूं। भगवान द्वारा उस भागवत चरित्र को कहा गया। इसे पहले मैंने विवस्वान को कहा है, इस ज्ञान को पहले मैंने विवस्वान को कहा, उससे पहले ब्रह्मा जी को कहा है, उससे भी पहले दिया है चाक्षवी मनवंतर में और अन्य मनवंतरों में, कल्पों में। पर मेरा मेन साधन ब्रह्मा है, तो मैंने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा को साधन, धाम, मोक्ष का द्वार बताया। मैंने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जिससे उनका ज्ञान जागृत हुआ और 1000 वर्षों की दिव्य तपस्या के बाद से इस सृष्टि के कालक्रम का उनने वर्णन किया। इस प्रकार भगवान ने पूरी भागवत सुनाई है उद्धव को। भगवान भागवत में बांगमय स्वरूप में हो गए। भगवान का हृदय बचा था, जो मैंने आपको वो कथा भी सुनाई है, प्रवाहित किया, जो भगवान जगन्नाथ के आज भी पुरी में भगवान जगन्नाथ के जो काष्ठ की मूर्ति उसके हृदय में धड़कता है, कृष्ण का हृदय। वो भगवान साक्षात विग्रह भगवान का, पुरी कलयुग का चैतन्य तीर्थ है। कलयुग कहीं मत जाना, पुरी जरूर जाना, वो कलयुग का चैतन्य तीर्थ है। इस प्रकार उद्धव जी के पास विदुर महाराज का आगमन। तृतीय स्कंद की कथा आगे सरकती है यहीं से। विदुर जी द्वारा मां उद्धव जी को देखने पर पूछा गया, हे महात्मन, अर्जुन कैसा है, युधिष्ठिर धर्मराज कैसे हैं, भीम कैसे हैं, नकुल सहदेव कैसे हैं, सौरंदनी कैसी है, कुंती कैसी है। क्योंकि विदुर जी द्वारा अपने भाई धृतराष्ट्र को जब गलती का एहसास हुआ तो वो वन चले गए थे, तो वहां उन्होंने उनको भगवत चरित्र सुनाया और वह पाठ करते हुए, नाम जप करते हुए, स्मरण करते हुए हरि का संयुक्त मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। कुंती को बाद में मुक्ति मिली। कुंती भी गई थी, लेकिन कुंती उस समय मुक्त नहीं हुई थी, कुंती बाद में मुक्त हुई। गांधारी और धृतराष्ट्र का प्राण चले गए थे। उस हेतु से अनेक तीर्थों का सेवन करते हुए, अनेक मंदिरों का जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं, देवताओं द्वारा सेवित हैं, और कुछ तीर्थ जो अपने आप आए हैं, जैसे सोमनाथ, ये अपने आप बने हुए तीर्थ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान के अपने आप आए हैं। शक्तिपीठ ये अपने आप आए हैं। तो 52 शक्तिपीठ स्वयं है, कुछ तीर्थ स्वयं है, आनंदवन स्वयं है, नैमिषारण्य स्वयं उद्घटित है, उद्गमित है, पुष्कर स्वयं उद्गमित है सृष्टि के आदि काल से। कुछ तीर्थ जो आदि काल से हैं, वाराणसी विश्वेश्वर संहिता में, रुद्र सतकोटि रुद्र संहिता में पूरा जिक्र है। आप पढ़ें तो सही शिव महापुराण की रुद्र संहिता, शतकोटि रुद्र संहिता, विश्वेश्वर संहिता, पूरे तीर्थों का है। कितने कूप, कितनी बावड़ियां। ज्ञानवापी में कब्जा कर लिया महाराज, सालों विवाद। अब हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे, मलेच्छों की तो चर्चा ही ना हो इस भागवत में। इस प्रकार से विदुर जी द्वारा पूछा गया पांडवों के बारे में, तो उद्धव जी द्वारा बताया गया, महाराज भगवान का गमन हो चुका है, पांडव भी अब स्वर्गारोहण कर चुके हैं और अब कोई नहीं बचा है, सिर्फ परीक्षित की प्रतीक्षा है। अब पांडव राज्य छोड़ के देह को अपनी अभयम संसदी देहि नाम पर बंधु भोजन की, भजन की व्यवस्थाओं में लगे हैं। अपने भोजन को ठीक कर रहे हैं, सात्विक कर रहे हैं, उसके बाद भजन कर रहे हैं भगवान को। और वो अब तक तो स्वर्गारोहण कर चुके होंगे। आप जब तक यहां पहुंचे हैं वो स्वर्ग चले गए होंगे। हे महात्मन, इस तरह से बाल लीलाओं का आरंभ होता है। उन्होंने पूछा देवकी नंदन के विषय में, उनकी लीलाओं का गान करिए। तब उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, कैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कैसे भगवान ने माखन लीला की, कैसे गोप लीला की,
कैसे मेरे प्रभु ने, नारायण ने, हरि ने, कृष्ण ने श्रीधर नामक ब्राह्मण का उद्धार किया है, कैसे भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कैसे कंस वध किया, फिर कैसे प्रभु ने काली यवन का नाश किया, फिर भगवान मुचकुंद ने का कैसे उद्धार किया। इस तरह से 17 बार जरा का आक्रमण, जरासंध का आक्रमण और भीम द्वारा जरासंध का मारा जाना, इस तरीके से भगवान की अनेकानेक बाल लीलाओं का श्रवण कराया। फिर यहां से कथा मैत्रेय ऋषि की शुरू होती है। मैत्रेय और उन्होंने कहा आप मैत्रेय जी से मिलिए। मैत्रेय ऋषि का सहसा आगमन और उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, नर नारायण की तपोस्थली जाके भागवत को प्रचार करने लगे। इस तरह से मैत्रेय और विदुर का संवाद आरंभ होता है। परीक्षित जी कहते हैं, सुखदेव मुनि सृष्टि का क्रम क्या है, कृपया बताएं। तो किस प्रकार की ब्रह्मा की सृष्टि है? तो उन्होंने कहा 10 प्रकार की सृष्टि है। मैत्रेय और उद्धव जी का संवाद हम तुमको सुनाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि का उल्लेख करते हुए मैत्रेय और उद्धव का संवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, कल्पांत में नारायण और ब्रह्मा द्वारा जब सृष्टि का आदेश मिला तो ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि का आरंभ कहां से हुआ। तो जब उन्होंने सृष्टि का आरंभ करना शुरू किया नारायण की इच्छा से, तो सब उल्टी पुल्टी सृष्टियां बन रही थी। कोई बना रहे थे तो कोई किसी को खा रहा था, कोई प्राणी किसी को खा रहा था। तो वो समझ नहीं पाए इस प्रकार की सृष्टि, तो उन्होंने फिर से अपने आप को ही अस्तित्व को मिटा दिया। ब्रह्मा ने स्वयं को मिटा दिया। उस समय वो कोहरा और धुंध के रूप में परिवर्तित हो गया। उनका शरीर क्या बना? कोहरा और धुंध बन गया। तो हम जो कोहरा और धुंध देते हैं ब्रह्मा का ही एक अंश है। कुछ मैंने बताया राक्षस खा गए एक बार शरीर को, एक बार क्रिएट करने की कोशिश की। इसी तरह से ब्रह्मा जी द्वारा फिर नारायण की तपस्या की। नारायण द्वारा इस बार उन्हें मन, बुद्धि, चेतना 3 चीज प्रदान की और अहंकार। इसी तरह से 10 दिशाएं प्राप्त हुई। इसी क्रम में ऋतुओं, अयन, समय, काल और गणनाएं प्राप्त हुई। फिर एक पुरुष का निर्माण किया गया। ब्रह्मा ने स्वयं से ही जब ऐसा विचार किया कि मैथुनी सृष्टि होनी चाहिए, तो ब्रह्मा 2 भागों में विभक्त हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। उनका नाम रखा गया मनु और शतरूपा। हर वैवस्वत का एक मनु होता है, मनवंतर का एक मनु होता है और वही सृष्टि करता है और वो ब्रह्मा से ही उद्गमित होता है। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से ही है। तो ब्रह्मा का आदेश पाकर मनु और शतरूपा ने संतानें पैदा की, प्रजापतियों को। जो प्रजापति हैं वो मनु की संतान है। दक्ष आदि प्रचेताओं का जन्म हुआ, ऋषियों का जन्म हुआ। जमदग्नि, अत्रि, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि, वशंपायन, जैमिनी, जाबाली, वामदेव, अंगिरा आदि। इसी तरह से कई ब्रह्म ऋषि, महर्षि उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा वैकुंठ गए तो वहां देखा राग, द्वेष, अभिनिवेश को खड़ा पाया। तो चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने यह भी कहा था ब्रह्मा से कि मेरे ही द्वारा ये राग, द्वेष, अभिनिवेश पैदा होता है। ये पहले यही पैदा हुए हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पहले आसुरी सृष्टि प्रारंभ हो गई थी, इसका अंत किया, फिर देवत्व, फिर दोनों को बैलेंस किया गया। पहले नेगेटिविटी आ गई थी, फिर पॉजिटिविटी आई। इस तरह से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का सिद्धांत पहले से
दुष्ट शक्तियां और शुभ शक्तियां शुरू से रहेंगी। यही बैलेंस करती हैं इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को। ये जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या नेगेटिव चल जाएगी या पॉजिटिव चल जाएगी? नहीं चलेगी। जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, तरंग धैर्य है, ये माइनस प्लस पे ही तो चलेगा। वेव्स एक नेगेटिव आएंगी, प्लस आएंगी। आयोड है, डायोड है, एनोड है, कैथोड है, इस सब में भैया माइनस प्लस ही है इलेक्ट्रिसिटी सिद्धांत में, विद्युत सिद्धांत। और हम क्या है? विद्युत एनर्जी से ही बने। हम विद्युत धर्म, विद्युत वर्णा है। हमारी जो भीतर आत्मा विद्युत वर्णा है। मनु के और भी नाम है, चेतस है, मनुष्य है, मानव है, रेव है। मनु इस तरह से 10 नामों से प्रख्यात हुए। फिर मनु की सृष्टि आरंभ होती है। इस तरह से ब्रह्मा द्वारा मन, बुद्धि, चेतना, गुण, धर्म, प्रकृति का निर्माण, औषधियों का निर्माण, नदी, नाले, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, 27 लाख वृक्ष, तिर्यक योनि, उद्भिज, अंडज, जरायु इत्यादि योनियों का निर्माण, नरकों का निर्माण, धर्मराज का शासन, इंद्रादि देव का उद्गमन। भाई इस सृष्टि कैसे चलेगी? डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे ना। हवा का डिपार्टमेंट, कब कितनी कहाँ कैसा, पानी का डिपार्टमेंट, कब कहाँ कितना, समुद्र, रत्नाकर, पर्वत, विंध्याचल, कैलाश, पूरा एक सृष्टि का वर्णन भागवत में आता है। यहाँ से फिर वराह अवतार की कथा आरंभ होगी। भगवान जब ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि को पालन करना है, मतलब सृष्टि को बढ़ाना है, तो मनु और शत्रुपा आए कि यहाँ तो पानी ही पानी है, कैसे सृष्टि करेंगे? तो पता चला कि हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी को छुपा दिया है। अब कौन से समुद्र में छुपाया है? ये धरती में तो खुद ही समुद्र है। ये हमारी उत्कंठा होती है कि यही तो पुरी का समुद्र है, अरब सागर है। हाँ, कौन सी पृथ्वी? यहाँ तो कितने महासागर, हिंद महासागर है, अरब सागर है, कितने सागर हैं। कौन सा सागर में छुपाया था? धरती के अंदर ही तो सागर है। बिल्कुल सही बात है, इस सागर में थोड़ी ना छुपाया था। मैंने अभी कथा में कहा है, पहले स्कंद की, रुबेला नाम का एक टेलीस्कोप है वर्तमान में, उससे आज से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि बहुत बड़ा, हमारी ऐसी हजारों पृथ्वियां उस समुद्र में समा जाएगी, इतना बड़ा समुद्र है। तो कहाँ छुपाया ये एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता था। शास्त्र में ये लिखा है, अनंत आकाश गंगाओं के बीच में एक समुद्र पड़ता है, वहां पर हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को छुपा दिया, वेदों को छुपा दिया। ये ऐसे ही करते हैं। हायग्रीव आएगा, वो वेदों को छुपा देगा, ज्ञान को छुपा देगा। संकेत समझो, हो सकता है भौतिक दृष्टि से ना हो, हम उस पर तर्क कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक, इंटर कॉन्शियसनेस और सांकेतिक दृष्टि से समझे ना। वेदों को छुपा देना यानी राक्षसी गुण, ज्ञान का प्रसार नहीं करना, अच्छी बातें नहीं होंगी, बुराइयों का प्रतीक, जैसे कलयुग। क्या हो रहा है यहाँ पे? देख ही रहे, गंदगी का प्रचार है, किस तरह से हास हो रहा है मानव संस्कृति का। 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो ये इस तरह से होता आया है, हर युग में हुआ। तो ये हमारे ऊपर है कि हम राम बनेंगे कि रावण बनेंगे, हम किसका चयन करेंगे? विष्णु का कि हिरण्यकश्यपु का, नारायण का या राक्षसों का? नारायण हमेशा ही असुरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनका शुरू से यही जिम्मा है। और ब्रह्मा वरदान दे देते हैं। शंकर भी कुछ ऐसे ही हैं, अनूठे हैं, भोले बाबा हैं, सबके हैं, सर्वहारा का देवता है शंकर, और असुरों के आराध्य देवता है। असुरों को संरक्षित करने का काम शिव का है। और हाँ, फिर जब ज्यादा हो जाती है तो उनको निपटा भी लेते हैं शंकर जी हमारे। फिर उनके क्रोध से भी कोई नहीं बच पाता, क्योंकि भोलेनाथ करुणाकर बहुत भोले हैं, मैनेजमेंट नहीं है। नारायण मैनेजमेंट वाले प्रभु देवता हैं, उनको प्रबंधन, इसलिए लक्ष्मी उनको दी गई सागर मंथन में। तो कथा कुछ ऐसी है कि फिर वराह भगवान उस भी बहुत ढूंढने लगे पृथ्वी को कि किस डायमेंशन में छुपा के रखी है, किस आयाम में ले गया है ये दुष्ट। फिर वराह अवतार बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्यों? क्योंकि सुअर सूंघता है, सूंघने की शक्ति होती है।
तो सूंघते सूंघते, प्राण में ऐसा आया है कि सूंघते सूंघते पृथ्वी का पता लगाया, वनस्पतियों की गंध से, माटी की गंध से वो रसातल तक पहुंच गए। और उस रसातल जब वो लाने लगे पृथ्वी को अपनी ठुड्डी में रख के, ये जो ठुड्डी है ना नाक की, उसमें उन्होंने उठाया उसको, दांतों के बीच में 2 दांत थे, फंसा कर लाने लगे तो वो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य आ गया। फिर उनका युद्ध हुआ, कई वर्षों तक वो युद्ध चला। फिर उन्होंने एक मुष्टिक का प्रहार किया उसके सीने पे, तो वो उसका वहां से राम नाम गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरह हिरण्याक्ष का वध हुआ और अपने दांतों से पृथ्वी को उन्होंने लाके उसकी कक्षा में स्थापित किया। इतने होने के बाद जब उन्होंने इसकी कक्षा पर स्थापित कर दिया, फिर सृष्टि आरंभ हुई। सभी ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, कई गैलेक्सीज का निर्माण, कई गैलेक्सीज में वही क्रम, कई मनु होंगे, कई इंद्र आएंगे, कई हम आएंगे, कई तुम आओगे, कई जगह माया का वही नाच चलेगा, कई सतयुग, कई द्वापर, कई चतुर्युगी तक यही चलता है। तो एक कल्प 72 मनवंतर का होता है, मैंने आपको बता दिया। 71 से लेकर 72 मनवंतर तक का एक कल्प होता है। 4 चतुर्युगी होती हैं। 4 चतुर्युगी कैसी होती है? 1000 दिव्य वर्ष होते हैं देवताओं के। हमारे कितने हो गए? जैसे देवताओं का एक जो दिन होता है ना, 1000 दिव्य वर्ष हमारे काउंट होते हैं। 1000 साल जब हमारे होंगे मानव लोक के, तब देवताओं का एक दिन होगा। जब देवताओं के 1000 दिव्य वर्ष होंगे, तब ब्रह्मा का एक दिन, एक रात्रि होगी, कई कल्प होंगे। इस तरह ब्रह्मा का और इंद्र आदि का विभाग है। फिर 1 16, 1 मासा, 1 काष्ठा, 1 निमेष, 1 पल, फिर घड़ियां, फिर चौघड़ियां। अरे भैया आजकल जान रहा है कोई? 1 पल, 1 काष्ठा, 1 अणु, 1 परमाणु, 1 निमेष, किस आवृत्ति काल को कैसे बांटा उस समय? आप कहते हैं ना कैसे समय को बांटा? बिल्कुल अणु से मापते आए हैं, अणु से फिर परमाणु को नापतेंगे, परमाणु से फिर निमेष को, फिर काष्ठा को, काष्ठा से फिर माशा, फिर पल से, फिर घड़ियों से, फिर मुहूर्त से, फिर आधे मुहूर्त से, फिर पूर्ण मुहूर्त से, फिर पहरों से, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, फिर इस तरह से दिन से, फिर सांझ से, फिर दिन और रात से, फिर दिन से, फिर 365 दिन से, अयन से, ऋतुओं से, मत संवत्सरों से। इस तरह ये सृष्टि का निर्माण। काल अव्याल मुखग्रासम दुख दोषानुदर्शनम। काल और जन्म और मृत्यु के बीच में काल अव्याल मुखग्रासम। हम सब काल के जबड़े में हैं और दुख और दोष इस मृत्यु लोक की पहचान है। हर समय दुखी हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं और उसी का दर्शन है और उसी में आनंद है। सुअर नाली में आनंद पाता है, उसको बोलोगे 5 स्टार होटल चलो, सुअर जाएगा? नहीं जाएगा, उसको वही पसंद है, मलमूत्र। वैसे ही हम इस माया के शरीर में रह के इतना मोह हो गया है कि कितने ही लात जूते खाएं, कितना ही गाली खाएं, हमें इसी से प्रेम हो जाता है। तो जो जहाँ रहता है उसकी वही प्रीति हो जाती है, उसको वही अच्छा लगे। लेकिन इससे ऊपर भी बहुत सी चीजें हैं। टाटा बिरला की जिंदगी देखी, अंबानी की लाइफ देखी है, बिल गेट्स की लाइफ देखी है, उनके पास कितना है। इससे ऊपर भी देवताओं के पास है, उससे ऊपर भी और देवता, महलोक, जनलोक, सतलोक। लेकिन जब हमने चुन ही लिया है कि हमको यहीं रहना है, यहीं आना है, यहीं कुत्ता बिल्ली बनना है, तो फिर कौन समझा? नारद जी आए थे एक बार भगवान के कहने पे, पूरी दुनिया को घूम रहे समझाते हुए, कोई तैयारी नहीं। फिर नारद जी फिर भी नहीं माने। फिर नारद जी गए और सत्यनारायण की कथा भविष्य पुराण में आती है, फिर उत्सर्ग होगा सत्यनारायण की कथा का, फिर श्रीमद् भागवत लेके आए। कुछ ना कुछ नारद जी का काम है कलयुग के जीवों का उद्धार करना। अभी भी वो शांत नहीं बैठे रहते हैं, भगतों को उत्साहते रहते हैं, घूम घूम के प्रेरणा बनते रहते हैं भक्तों की। भगवान के गीत गाओ, प्रचार करो, इस कलयुग को निस्तेज करो। हनुमान जी के साथ, भैरव जी के साथ। आप कुछ जानते हैं? आपको कुछ पता है? आप इस माया मोह से ऊपर उठेंगे तब तो जानेंगे ना। हम ये आज खाने कमाने से जो अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ना। कभी पुराणों को पलटेंगे तब तो जानेंगे ना। और धन्य है वो कथावाचक और रसिक जो उद्घाटित ही नहीं कर रहे रहस्यों का। बताइए भैया कि कितनी शक्तियां लगी रहती हैं इस कलयुग के लड़ने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कई आपकी वृत्तियां, वृत्तासुर की जो कथा आती है, हम वही तो हैं। हमारी वृत्तियां, टेंडेंसी हमको बढ़ने नहीं देती। तब दधीचि रूपी हड्डी की वज्र से वो वृत्तासुर मारा जाता है। तुम कैसा तब तो करें जब कई हजार वर्ष, कई वर्षों का हमारे साधन जुटेंगे, तब करेंगे, तभी तो हमारी वृत्तियां नाश होंगी। सांकेतिक कथा में बार बार कह रहा हूं, कोई वृत्तासुर नहीं है, तुम ही वृत्तासुर हो। ये बहुत सांकेतिक कथा है, आपको
समझाने के लिए लिखी गई हैं। ये हमारी वृत्तियां ही हैं, वृत्तासुर बन के जो आती हैं। पापाचरण करते हैं हम, दुशाचरण करते हैं, फिर दधीची बनो, वज्र बनाओ, वज्र अपने आपको तपाओ। जो तपा लेता है वो उस वज्र से अपने वृत्तियों का नाश कर दे। बहुत सांकेतिक कथा है भागवत, इस तुम्हारे उद्धार की कथा है। इस तरह से कथा कुछ आगे बढ़ेगी। फिर वराह भगवान का पूजन अर्चन आराधन, ब्रह्मा द्वारा स्तुतियां और पृथ्वी में आनंद, भगवान की कथाओं का प्रचार। फिर हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य अपने भाई का बदला लेने आ गया, रिवेंज। हरि का नाम कोई नहीं लेगा, हरि के नाम के यज्ञ नहीं होंगे, जप नहीं होगा, तप नहीं होगा, व्रत नहीं होगा, नियम नहीं होंगे। पूरे में मैं ही हूँ। तपस्या की और जाके ऐसा वरदान पा लिया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सांझ मरूं, न इस मनुष्य से मरूं, न देवता से मरूं, न घड़ी में मरूं, न इसमें मरूं, न उसमें मरूं, न अयन में मरूं, न ऋतु में मरूं। और इतने वरदान मांग लिए, लेकिन भूल गया ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं। तो ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा को भी तो कोई बनाया है, ब्रह्मा का भी तो कोई बाप है, तो वही बाप तुमको निपटाएंगे आगे, वही बाप तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। गोविंदाय नमो नमः, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसी तरह से अब भगवान की माया लीला देखो। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद नामक भक्त का बीज रोप दिया। उसी के घर में नारायण के सबसे बड़े भक्त का प्रादुर्भाव, प्रहलाद जी महाराज का। अब नारद जी द्वारा कयाधु को संरक्षित किया गया, क्योंकि देवता परेशान कर रहे थे। इंद्रादि देव ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। इस प्रकार ऊंचे लोग हमेशा नीच कर्म करते हैं, उसी तरह इंद्रादि भी। तपस्या पूरी ना हो, इसके पेट में क्या है? तो गंगा जी ने समझाया कि इंद्र ऐसा ना करो, उसमें भगवान का भक्त है। फिर दोष लगा इंद्र को, फटकार लगी देवताओं को। फिर वो नारद जी ले गए कयाधु को अपने आश्रम में, और वहाँ हरि की कथाएं नित्य होती हैं। यद्यपि वो एक पल ठहरते नहीं, लेकिन उनके शिष्य आदिगण, पर्वत मुनि आदि, वहां पर निरंतर हरि कीर्तन। फिर नारद जी द्वारा ट्रेंड किया गया गर्भ में ही उसको नारायण का भक्त बना दिया गया। इस तरह से फिर हिरण्यकश्यपु पूरा वरदान लेके आया, बल दल के साथ आक्रमण किया, इंद्रादि देवताओं को खदेड़ा। इस तरह से पृथ्वी में पूरी जगह हिरण्यकश्यपु का राज। बच्चा हुआ प्रहलाद, जो मन को आह्लादित कर। प्रहलाद नाम क्यों रखा? जो आह्लाद, जिसके आने से आह्लाद हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, मुदिता जाग जाए, मैत्री जाग जाए, करुणा जाग जाए, वो प्रहलाद। तो प्रहलाद हुए प्रहलाद। अब प्रहलाद छोटे से हैं और हरि ओम, हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि का जाप करते। अब पित्रा शत्रु का नाम ले रहा है, कारागार में डाल दिया, कारागार में सर्पों को छोड़ दिया, खीर में जहर दिलवा दिया, जो जो कर सकता था। हाथी में को चलवाने का प्रयास, पहाड़ से फेंक दिया। बहन होलिका आई, उसकी गोद में बैठलवा के जलवाने का प्रयास किया। होलिका गोविंदाय नमो नमः हो गई। होलिका के पास एक ऐसा ब्लैंकेट था, ऐसा कंबल था, अग्निरोधी था। तो हरि की कृपा से हवा का झोंका आया, वो एक टेक्नोलॉजी थी, उन्नत टेक्नोलॉजी। वो प्रहलाद को, देखो हवा का चलना न चलना हरि पे निर्भर है। हवा, अग्नि, ये सब भगवान की अनुचर है। भगवान ने प्रहलाद को सेव कर लिया, कंबल उस पे चला गया और होलिका जल के गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद आ गए, फिर क्रोध में आया, स्टडी करने भेजा। तो वहाँ जो दो दैत्य थे गुरुजी लोग, वो उनको भी सिखा दिया, जय जय नारायण, जय जय नारायण, हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, जय जय नारायण, जय जय नारायण, हरि हरि। जितने दैत्यवंशी बालक और बालिकाएं थे, उनको भी हरि का पाठ पढ़ा दिया। अब पिता का गुस्सा और तेज कि पूरा ब्रह्मांड मेरे को पूज रहा है और ये मूर्ख हमारा ही नाश करने में तुला है। तो उसका एक छोटा भाई था और हिरण्यकश्यपु ने मारना चाहा। भरे दरबार में कहा, कहाँ है तेरा भगवान? भगवान खम्बा फाड़ के प्रकट हो गए, खम्ब से नारसिंह भगवान। तो फिर उसको ले गए पकड़ के और डहरी में रख के कि देख ले, ब्रह्मा के वरदान के अनुसार न दिन है न रात है, और
ये मास भी 12 मास से अलग पुरुषोत्तम मास है, उसके लिए एक अलग मास का चयन किया भगवान ने, तिथियां घटाई बढ़ाई, और पुरुषोत्तम मास मल मास वहीं से आरंभ होता है। इस तरह से हिरण्याक्ष को न सुबह है न सांझ है, ये मध्यकाल है, न मैं पुरुष हूँ न मैं ब्रह्मा की सृष्टि से हूँ, मैं आदि नारायण हूँ और मुझसे ही ब्रह्मा है। इस तरह से उसको कौल को याद दिखलाते हुए ब्रह्मा के उसके पेट को न तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ न शस्त्र से मार रहा हूँ, और नखों से उसके पेट को फाड़ दिया। और भगवान नारसिंह भयंकर क्रोध में मेरे भक्त का कोई भी बाल न बालक बाका कर सकेगा, इस तरह से भगवान नारसिंह ने हुंकार भरी। तीनों लोग कांप गए। शिव का आगमन, शिव द्वारा उनके क्रोध को शांत किया गया। प्रहलाद को उनकी गोद में बैठाया, भगवान नरसिंह ने दुलार किया, खूब प्यार दिया और बहुत आशीष दिया। इस प्रकार भगवान नारसिंह की स्तुतियां हुई। सभी दैत्य थर थर कांपने लगे। कई तो हार्ट अटैक से मर गए, वहीं कई भाग गए, कईयों ने वहीं प्रहलाद जी ने फिर धर्म की स्थापना की, और पाताल लोक में भी उन्होंने दैत्यों को धर्म पूर्वक जीने का अवसर प्रदान किया। कुछ काल बीते, प्रहलाद जी भी अपने धाम को चले गए। उसके पश्चात फिर से दैत्य का उधम शुरू, कोई ना कोई दैत्य आता ही है। इस तरह से कथा हिरण्याक्ष के उद्धार की। फिर आता है कर्दम ऋषि का संवाद, कर्दम और दिति का संवाद। दिति के मन में ऐसी कामना कि अब मुझे पुत्र लालसा है, पुत्र की याचना है, कामाग्नि का जागरण। तो महर्षि ने कहा अब ये समय ठीक नहीं है, ये दिन का समय है, महादेव नित्य विहार करते हैं, सांझ का समय है, इस समय ठीक नहीं है, रात्रि बेला में ही हम इस बारे में विचार करेंगे। लेकिन नहीं मानी, और ऋषि का वह समय कुछ अनुकूल नहीं था। और फिर ऋषि ने स्नान किया, ध्यान किया, क्षमा मांगी, लेकिन वो जो हो गया तो हो गया। कहा ये शंकर के गण प्रेतों का समय था, अब तुम्हारे पेट से 2 राक्षस पैदा होंगे, दुर्दांत दैत्य पैदा होंगे। अब वो डर गई। इस प्रकार क्षमा याचना की ऋषि से, अपने पति कर्दम से। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्षमा को देखते हुए एक आशीर्वाद ये देते हैं कि एक भगवान ही आएंगे स्वयं। फिर उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया, नारायण का पाठ किया, उनके पूजा की, तपस्या की, तो भगवान ने कहा हम आएंगे। इस तरह से भगवान कपिल का आगमन हुआ, जिन्होंने सांख्य योग दिया, भक्ति योग दिया, कर्म योग दिया, अपनी माता को दीक्षा दी और मुक्त किया। यहाँ से कर्दम मुनि की दिति का उद्धार की कथा है। सांख्य योग क्या है? एक्चुअल में सांख्य मतलब हमें ये समझना होगा कि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और नहीं। सांख्य का ज्ञान बेसिक बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा ज्ञान है। सांख्य एक शास्त्र है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसकी विवेचना भागवत में संक्षेप में हुई है, 4 अध्यायों की कथा है। लेकिन मैं आपको संक्षेप में ये बता रहा हूं कि अनन्य विश्वास करना, अनन्य भक्ति करना, भगवान के भरोसे हो जाना, भगवान के परायण हो जाना, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे। जब हम प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, मीरा जैसे, नरसिंह जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, एकनाथ जैसे, गाड़गे जैसे, नारद जैसे, सनकादिक जैसे भगवान पर भरोसा करते हैं, सिर्फ वही हमारा अवलंब बनते हैं, तो भगवान हमारा कल्याण अवश्य करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार कर्दम पुत्र कपिल ने सांख्य योग का ज्ञान प्रदर्शित किया और सांख्य की शिक्षा दीक्षा दी और अपनी माता को मुक्ति प्रदान की। इस तरह कपिल भगवान ने संसार को सांख्य शास्त्र दिया। गीता में भी भगवान ने सांख्य योग का जिक्र किया कि मैंने कपिल के रूप में सांख्य योग माता दिति को दिया, ये बताया भगवान ने गीता में। इस तरह से कथा आगे बढ़ी तो जय और विजय की कथा आती है। संकरक सनकादिक सनातन सनत कुमार का श्राप। एक बार भगवान के बैकुंठ गए, वहां दर्शन की याचना की, जय विजय, अहंकार हो गया था। भगवान के पार्षद थे, यद्यपि अहंकार छूना नहीं था, लेकिन अहंकार हो गया। अहंकार होने से मुनियों को रोक दिया और वो त्रिकालज्ञ हैं, 14 भुवनों में उनको रोकने का साहस किसी